मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, सुरक्षा बलों के हथियार लूटने की कोशिश, सेना को उतारना पड़ा हेलीकॉप्टर। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई है। बीते दिन एक व्यक्ति की सोते समय हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि कुछ बदमाशों ने इम्फाल पूर्वी जिले में मणिपुर राइफल्स की 2 बटालियनों के शस्त्रागार से हथियार लूटने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले और खाली राउंड फायर करके भीड़ को तितर-बितर कर दिया। असम में बिना एनआरसी नहीं बनेगा आधार कार्ड, सीएम हेमंत का बड़ा फैसला, कहां घुसपैठियों पर लगेगी रोक। एनआरसी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब राज्य में नया आधार कार्ड बनाने के लिए एनआरसी आवेदन रसीद नंबर अनिवार्य होगा। इसके बिना आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर एक विस्तृत एसओपी तैयार की जाएगी और बताया कि ये नियम कब से लागू होगा। अब पाकिस्तान और चीन की खैर नहीं। भारतीय सेना में शामिल हुए 297 कैडेट अधिकारी। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा कि भारतीय सेना नए खतरों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहती है। सेना पाकिस्तान और चीन दोनों सीमाओं पर मजबूत है। उन्होंने यह बात शनिवार को यहां अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी ओटीए में पासिंग आउट परेड से इतर कही। 39 महिला कैडेट अधिकारियों समेत 297 कैडेट अधिकारियों को सेना की विभिन्न इकाइयों और सेवाओं में शामिल किया गया। 2200 करोड़ के ऑनलाइन घोटाले का भंडाफोड़, पुलिस भी रह गई दंग। विदेशों से है आरोपी का लिंक। असम में ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले का खुलासा होने के बाद हर कोई हैरान है। आरोपी के लिंक विदेशों तक बताए जा रहे हैं। ये मामला असम का है और आरोपी ने हजारों लोगों को ठगकर काफी पैसा जमा किया है। आरोपी के मलेशिया, दुबई और अमेरिका में बैंक खाते हो सकते हैं। शुरुआती जांच में हमें आरोपी के विदेश में पैसा जमा करने की जानकारी मिली है। शिवराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना को 3,448 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 3,448 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता की शुक्रवार को घोषणा की। उन्होंने कहा, राज्य आपदा राहत कोष SDRF के तहत 3,448 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा भी शामिल है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक बारिश का दौर जारी। दिल्ली सहित यूपी बिहार में IMD का येलो अलर्ट। दिल्ली NCR समेत यूपी में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश में भी अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। तेलंगाना, गुजरात, पुडुचेरी में भी बारिश की संभावना है। भारत और फ्रांस ने किया मेगा नौसैनिक अभ्यास। भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने भूमध्य सागर में एक मेगा युद्धाभ्यास किया। 2001 में शुरू हुआ द्विपक्षीय अभ्यास वरुण भारत फ्रांस नौसैनिक संबंधों की रीढ़ है। भूमध्य सागर में वरुणा का अभ्यास भारत की बढ़ती नौसैनिक पहुंच और हिंद महासागर क्षेत्र से परे निरंतर संचालन की क्षमता को रेखांकित करता है। यह मेगा अभ्यास 2 से 4 सितंबर तक हुआ। सूखे इलाकों में आएगी बाढ़ तो बाढ़ वाले इलाकों में होगा सूखा। सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। भारत में लगातार मौसम का कहर जारी है और कई राज्य एवं जिले लगातार इससे प्रभावित है। गर्मियों के मौसम में सूखा झेलने के बाद अब भारी बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचाई है। एक रिपोर्ट में भारत में मौसम को लेकर चिंता जताई गई है और इसके लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही और भी कई चिंताजनक दावे इस रिपोर्ट में किए गए हैं।